लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले सत्तारूढ़ दल बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई मीटिंग में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई। सभी 7 फेज में कैसी वोटिंग रही, कुछ जगहों पर कम वोटिंग क्यों हुई, इनके कारणों की समीक्षा की गई। इस बड़ी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष, मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नतीजों से ठीक पहले 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात पीएम आवास पर हुई। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संभावित चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही बिहार में बदलते राजनीतिक हालातों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। देश भर में 7 चरणों के दौरान हुए मतदान के बाद सभी की नजरें 4 जून यानी कल आने वाले चुनाव नतीजों पर टिकी हैं। एक तरफ एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने 295 से अधिक सीटें हासिल करने का दावा किया है। वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं मतगणना को लेकर नेताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही बाजारों में फूलों और मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर 400 पार का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। तो जनता ने तय कर दिया है और जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे और बिहार की 40 सीट जीतेंगे। सम्राट चौधरी ने विपक्ष के 295 सीटों पर जीत के दावे को लेकर भी निशाना साधा। चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी। साथ ही अखिलेश ने चुनावी बॉन्ड को लेकर भी निशाना साधा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। Zee News।